हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस और रिटर्न्स टू अ फैक्टर विच रिप्रेजेंट्स शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन and what is short run production function. Production function refers to the functional or technical relationship between output and inputs. It represents the relationship between the quantity of a good produced and factors of production. Mainly जब हम factors of production की बात करते हैं तो we consider land, labor, capital, technology, management, etc. तो जो शॉर्ट प्रोडक्शन फंक्शन है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है. शॉर्ट प्रोडक्शन फंक्शन मे बी ऑफ टू टाइप्स, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. यहाँ पे हम समझेंगे व्हाट इज़ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है दैट एक्सप्लेन्स शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन one variable factor keeping all other factors fixed and the output. जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो ये डिफाइन करता है इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप when there is only one factor is variable and other factors remain fixed. जब एक फैक्टर वेरिएबल है और बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स हैं तो इनपुट और आउटपुट के ऐसे केस में इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. इट एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इन विच one factor varies while the others are fixed. If we assume we have two factors of production, land and labor, तो short run production function में हम जो labor है that is our variable factor and land is our fixed factor. The law states that keeping other factors constant, when we increase the amount of variable factor, then the total product initially increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate and eventually starts declining. Law of variable proportion ये एक्सप्लेन करता है कि जब हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के एक फैक्टर को वेरी करते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर का अमाउंट बढ़ाते हैं तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वो इनिशियली इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ करता है, देन डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ करता है और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू कर देता है. कुछ अजम्पशंस हैं जो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस को समझने के लिए अज्यूम करके चलते हैं. फर्स्ट वन इज़ कांस्टेंट टेक्नोलॉजी. द टेक्नोलॉजी इज़ गिवन एंड वी अज्यूम टेक्नोलॉजी इज़ गिवन एंड अनचेंज्ड. हम ये मान के चलते हैं टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट्स या एडवांसमेंट्स नहीं है. दूसरा, फैक्टर्स प्रपोर्शंस आर वेरिएबल. दो फैक्टर अगर माना लैंड और लेबर हैं तो उनके जो प्रपोर्शंस हैं वो वेरिएबल हैं, उनमें चेंजेस पॉसिबल हैं. जो फैक्टर यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस हैं और ये शॉर्ट रन हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि शॉर्ट रन ही वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं. तो यहाँ पे हम ये भी मान के चल रहे हैं कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो अमाउंट है वो फिक्स होगा और कुछ एक फैक्टर जो है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा वो वेरिएबल है. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को समझने के लिए एंड वाई इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस हम एक टेबल और ग्राफ देखेंगे. तो पहले हमने इस टेबल में हमारे पास जो कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स ऑफ लैंड दी हुई हैं, लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है. सेकंड कॉलम में यूनिट्स ऑफ लेबर है विच इज़ अवर वेरिएबल फैक्टर. देन टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन. पहले हम ये समझेंगे व्हाई दिस लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. अगर हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स में देखें तो जो यूनिट ऑफ लैंड है दैट इज़ फिक्स, दैट इज़ 10 एकर्स. जो यूनिट्स ऑफ लेबर है दैट इज़ वेरिएबल, उसमें चेंजेस आ रहे हैं. तो आप हम ये देख सकते हैं कि जो अगर हम शुरुआत की बात करें तो लैंड और लेबर के बीच का जो प्रपोर्शन है दैट इज़ 1:10.
देन ये प्रपोर्शन हो जाता है 2:10, देन 3:10। तो लेबर और जो लैंड है उसका उनके बीच का जो प्रपोर्शन है वो चेंज हो रहा है, और इस लॉ में हम ये जो वेरिएशन इन फैक्टर प्रपोर्शन है उसका इफ़ेक्ट आउटपुट पे स्टडी करते हैं, इसलिए इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। देन टोटल प्रोडक्शन, व्हाट इज़ टोटल प्रोडक्शन? अगर हमारे पास एक वेरिएबल फैक्टर है और एक फिक्स फैक्टर है, तो उस वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से जो टोटल फिज़िकल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं टोटल फिज़िकल प्रोडक्ट। जब हमारा एक फैक्टर फिक्स है, एक फैक्टर हमारा वेरिएबल है, तो उस टोटल वेरिएबल लेबर फैक्टर के हेल्प से हम कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन इज़ टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है वो लेबर है, तो एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? TP/Q, क्वांटिटी ऑफ लेबर है ये, या TP/L भी इसको हम लिख सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ एन एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लेबर। अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर की एम्प्लॉय करते हैं तो उसके कारण जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आएगा दैट इज़ आवर मार्जिनल प्रोडक्ट। तो उसको हम लिख सकते हैं चेंज इन TP/चेंज इन Q। Q यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर है। तो जब यूनिट ऑफ लैंड 10 एकड़ से यूनिट ऑफ लेबर 0 है तो टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन सब 0 है। उसके बाद जब यूनिट्स ऑफ लैंड तो फिक्स हैं, जब हम एक लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो 20 है, तो एवरेज प्रोडक्शन भी 20 होगा, क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन इज़ TP/अमाउंट ऑफ लेबर। और मार्जिनल प्रोडक्शन भी हमारा 20 होगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन होता है चेंज इन TP/चेंज इन L या चेंज इन Q, अमाउंट ऑफ लेबर। तो एक एडिशनल यूनिट जब हमने लेबर की एम्प्लॉय की तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो 0 से 20 हो गया, तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी 20 होगा। इस तरह से जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ रहा है। तो आप इस टेबल में देख सकते हो कि अप टू 4th एम्प्लॉयमेंट ऑफ 4th यूनिट ऑफ लेबर जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन है दैट इज़ उस केस में हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है दैट इज़ मैक्सिमम। ठीक है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देखिए, अप टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3rd यूनिट ऑफ लेबर आवर TPP इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। उसका मतलब क्या है? अप टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3rd यूनिट ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग 20, 30, 40। और उसके बाद जब हम 4th यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। व्हाट डज इट मीन? टोटल प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। तो आफ्टर एम्प्लॉइंग 4th यूनिट ऑफ लेबर total production is increasing but at diminishing rate. At the employment of 7th unit of labor total production is maximum where marginal product is 0. Average production is decreasing after 4th employment of 4th unit of labor. 7th यूनिट के बाद भी जब हम लेबर का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन ने डिक्रीज़ होना शुरू कर दिया है, एवरेज प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो रहा है और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमारा नेगेटिव में चला जाता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? जब एक फैक्टर हमारा वेरिएबल है और बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, तो जो टोटल प्रोडक्शन है इनिशियली
it increases at increasing rate, then it increases at diminishing rate, and after employment of certain units of variable factor it starts declining and marginal product becomes negative. यहाँ पे इस ग्राफ से हम इसको देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है अमाउंट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, वाई एक्सिस पे हमने लिया है आउटपुट। तो ये जो लॉ है इसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज जो है हमारी वो ओ से एन तक हमारी फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में अप टू पॉइंट एफ टीपी इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जस्ट इस पॉइंट के नीचे मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट तक टीपीपी इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट के नीचे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। पॉइंट एफ के बाद टीपीपी इज़ इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट, और इस पॉइंट के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसने घटना शुरू कर दिया है। एपीपी इज़ इंक्रीजिंग थ्रू आउट दिस स्टेज, और इस स्टेज के ख़त्म होने पे जो एपी है हमारा एवरेज प्रोडक्ट है दैट इज़ मैक्सिमम। पॉइंट एन पे हमारा पॉइंट एस जो है जहाँ पे एपी और एमपी एक दूसरे के बराबर हैं, उस पॉइंट पे हमारा जो एपी है एवरेज प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। फर्स्ट स्टेज में एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी। देन स्टार्ट्स स्टेज 2 एन एम। ये जो एरिया है ये हमारा स्टेज 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्टेज में टीपीपी इज़ इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। एट पॉइंट एच इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम। एपीपी डिक्लाइन हो रहा है, एमपीपी डिक्लाइन हो रहा है, और जहाँ टीपीपी मैक्सिमम है वहाँ एमपीपी 0 है। इस स्टेज में एपी इज़ ग्रेटर देन एमपी। उसके बाद शुरू होती है स्टेज 3। स्टेज 3 में एपीपी डिक्रीज़ हो रहा है, टीपीपी भी डिक्रीज़ हो रहा है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इट बिकम्स नेगेटिव। एपीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये डिक्रीज़ हो रहा है पर ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1। जैसा कि ग्राफ में है ये जो स्टेज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ एन एंड्स अप टू पॉइंट एन। पॉइंट एन पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर है। इस स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज इनिशियली एट इंक्रीजिंग रेट अप टू द पॉइंट एफ। सिमिलरली marginal product also increases initially and reaches its maximum just below the point F. Then it begins to diminish and becomes equal to average product at point S. Initially throughout this stage marginal product is greater than average product. ये जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज इसको हम कहते हैं stage of increasing returns. This stage is known as stage of increasing returns. Then comes stage 2 जिसको हम कहते हैं stage of diminishing returns. ये जो stage है it begins from the point N. In this stage total product increases at diminishing rate and it is maximum at point H. और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश कर रहा है और पॉइंट एम पे इट बिकम्स 0। एवरेज प्रोडक्ट पॉइंट एस पे मैक्सिमम था उसके बाद डिक्रीज़ कर रहा है और इस स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट इज़ लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, और इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। थर्ड स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ये जो स्टेज है इट बिगिंस बियॉन्ड पॉइंट एम
total product starts diminishing, average product also declines, marginal product turns negative. इस स्टेज में कोई भी फर्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी क्योंकि जो लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट है नाउ इट हैज़ बिकम नेगेटिव. Employer will suffer losses by employing more units of laborers. However, of the three stages, a firm will always like to produce up to any given point in the second stage only. ये अगर 3 stages हमारे पास दी हुई हैं तो फर्म हमेशा स्टेज 2 का जो लिमिट है अप टू N और M वाला, जो अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो ग्राफ में आप देखिए जो N और M वाला जो एरिया है, N से M के बीच का जो एरिया, उसमें कोई भी एक रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा, प्रोडक्शन करेगा. कोई भी प्रोड्यूसर स्टेज 3 को कभी भी चूज़ नहीं करेगा क्योंकि वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट इस स्टेज में नेगेटिव है. At the end of the second stage, where the marginal product of the variable factor is 0, the producer will be maximizing the total product and will thus be making maximum use of the variable factor. जिस पॉइंट पे स्टेज 2 ख़त्म हो रही है, पॉइंट S पे, वहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर है, मार्जिनल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर का, वो 0 है और इस केस में जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है और इस केस में जो वेरिएबल फैक्टर है उसका मैक्सिमम यूज़ वहाँ पे हो रहा है. कोई भी प्रोड्यूसर स्टेज 1 को भी चूज़ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है. और इस केस में क्या होगा, अगर वो स्टेज 1 में प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब ये है कि वो फिक्स फैक्टर का बेस्ट यूज़ नहीं कर रहा है. वो जो अपॉर्चुनिटी है कि वो वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी इंक्रीज़ करके, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी इंक्रीज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, इस अपॉर्चुनिटी को वो फुली यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा अगर वो स्टेज 1 में ऑपरेट करेगा. तो इसलिए वो कभी भी स्टेज 1 में ऑपरेट नहीं करेगा, वो हमेशा फर्दर अपना जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपेंड करेगा. और एट द एंड पॉइंट ऑफ स्टेज 1 ही विल बी मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर. तो जो स्टेज ऑफ ऑपरेशन है दैट इज़ स्टेज 2, वेयर बोथ द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर डिमिनिशिंग एंड द स्टेज 2 रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ रैशनल प्रोडक्शन डिसीजन. स्टेज 2 ही वो स्टेज है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों फैक्टर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कोई भी प्रोड्यूसर कर सकता है. और इस स्टेज में किस पॉइंट पे वो प्रोडक्शन करेगा वो डिपेंड करता है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स पे. तो जो स्टेज 2 है दैट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ रैशनल प्रोडक्शन डिसीजन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.